नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन में। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि धान में पीलापन क्यों आता है। दोस्तों, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने शोध करके बड़ी और मोटी-मोटी किताबें इस विषय पर लिख दी हैं, लेकिन मेरी यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने उन मोटी किताबों का पहला पन्ना भी न पढ़ा हो। कारण तो अनगिनत हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ उन कारणों पर फोकस करूंगा जिसका उपाय हम आसानी से कर सकते हैं, ना कि ऐसे कारणों पर जिनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। अधिक बारिश, अधिक धूप, अत्यधिक गर्मी, प्रदूषण आदि के कारण भी धान में पीलापन आता है, लेकिन इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं उन कारणों को जिनके बारे में कुछ किया जा सकता है। इसके मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला, नाइट्रोजन की कमी। इसे पहचानने के लिए आपको धान के पौधे की सभी पत्तियों को ध्यान से देखना है और यह देखने की कोशिश कीजिए कि पीलापन नई पत्तियों में है या पुरानी पत्तियों में। अगर सिर्फ पुरानी पत्तियों में पीलापन है, जो पत्ते के ऊपरी हिस्से से शुरू हो रहा है और नीचे की तरफ नसों के सहारे बढ़ रहा है, तो सामान्यतः यह नाइट्रोजन की कमी है। अगर आपने समय रहते इसे ध्यान ना दिया तो धीरे धीरे पूरी फसल का रंग हल्का हरा और भूरे रंग का हो जाता है और कल्लों की संख्या भी काफी कम रहती है। इसलिए ये लक्षण दिखने पर खेत में यूरिया दें या फिर NPK 19-19-19 या 20-20-20 का 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे कर दीजिए। दूसरा कारण है द्वितीय पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से। इसे पहचानने के लिए पौधे की नई पत्तियों को देखिए। अगर सिर्फ नई पत्तियां ही पीली हो रही हैं और हल्के सफेद रंग की भी हो रही हैं और नई पत्तियां ऊपर से नुकीली और कड़ी भी हो रही हैं, तो आपको समझ जाना है कि यह पोषक तत्वों की कमी है। अब पोषक तत्वों को कई भागों में बांटा गया है। मुख्य पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व आपका NPK होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जो द्वितीय पोषक तत्व में आपके 3 तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये सब अलग अलग ही आते हैं और आपको खेत में अलग अलग ही देना चाहिए। इसकी मात्रा आपको 2 ग्राम से 3 ग्राम प्रति लीटर रखनी होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व भी कई कंपनियों के आते हैं, जिसे आप खरीद कर मार्केट से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा भी आपको 2 ग्राम से 3 ग्राम प्रति लीटर रखनी है। अगर आप जैविक विधि से खेती कर रहे हैं तो आप चाहें तो 2 किलो बारीक कटा हुआ प्याज, 1 किलो पका हुआ केला, 2 किलो बुझा हुआ चूना और जितने भी प्रकार के धातु जैसे लोहा, तांबा, पीतल इत्यादि के जो भी सामान आपके घर में उपलब्ध हों, इन सब को 100 लीटर के किसी भी ड्रम में पानी भरकर डाल दें और 24 से 48 घंटे में 4 से 6 बार डंडे की मदद से हिलाएं और फिर इस पानी को छानकर सीधे स्प्रे कर दें। ऐसा करने से धान में पीलापन आपका खत्म हो जाएगा। इस जैविक विधि में आपके सभी तत्वों की लगभग पूर्ति हो जाती है। पर हाँ, ऐसा ना सोचें कि धातु की जो वस्तुएं आपने डाली हैं वो खराब हो जाएंगी। उन पर कोई असर नहीं होगा, आप उन्हें दोबारा फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है फफूंदी और कीटों के कारण। यह एक काफ़ी लंबा विषय हो जाएगा, तो इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। हालांकि अगर पौधे स्वस्थ हैं, खुराक अच्छी मिली है, तो रोगों का प्रभाव भी कम दिखता है, क्योंकि सभी जीवधारी जो होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए कुदरत ने सभी को अलग अलग प्रतिरोधक क्षमताएं दे रखी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।